तो अभी हम बेसिकली पाइथन का फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं और ये कोड होगा हेलो वर्ल्ड का, जिसका मतलब यह है कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज दिखाएंगे, वो मैसेज हेलो वर्ल्ड हो सकता है। तो पाइथन के अंदर आपने सबसे पहले अगर फाइल क्रिएट करनी है तो अपने साइट पे आ जाना है अपने फोल्डर के अंदर, और यहाँ अपने प्लस फाइल पे क्लिक करने के बाद आप इसको कह दें फर्स्ट कोड। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपने आखिर में .py लिखना है। तो ये इंडिकेट करेगा कि जो आपकी फाइल है उसके अंदर पाइथन लैंग्वेज का कोड आने वाला है, ताकि आपका जो VS कोड है वो उसको प्रोसेस कर सके। सिंपली इस पर क्लिक करें। अब आपकी बेसिकली फर्स्ट फाइल ओपन हो चुकी है। अब आप बेसिकली चाह ये रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज डिस्प्ले हो। तो पाइथन के अंदर ये काम कैसे किया जाता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना होगा प्रिंट। प्रिंट बेसिकली ये वो स्टेटमेंट है जो आपको अलाउ करती है, अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ लिखेंगे तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। प्रिंट का ये पर्पस होता है। प्रिंट लिखने के बाद आप स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं और जो मैसेज आपने लिखने हैं आप उसको डबल कोट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अब वो मैसेज क्या हो सकता है? जैसा कि मैं इसको कहता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये एक मैसेज है और मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज जो है ये मेरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो। अब मुझे इस फाइल को रन करना है जो मेरी फर्स्ट कोड की फाइल है। इधर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करके रन कर सकता हूँ, जैसा कि आप देखें और यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। बट देयर इज अनदर वे, आप इसको कमांड्स के थ्रू भी रन कर सकते हो। ये ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है और लर्निंग आपकी इससे ज़्यादा अच्छी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ देखो तो मेरे पास ये 3-4 चीज़ें लिखी आ गई हैं। मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर करना चाहता हूँ, तो आई सिंपली राइट क्लियर। राइट क्लियर करने से क्या हुआ, बिल्कुल क्लीन होगी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन और वट एवर योर फाइल नेम इज, माई फाइल नेम इज firstcode.py, तो आई से firstcode.py। अब ये सेम एग्जैक्ट उसी तरह चला जिस तरह ये पहले चला था। तो ये बेसिकली हमारी एक प्रिंट स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक कांस्टेंट मैसेज जो है वो हमने प्रिंट करना देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रिंट के अंदर आप मल्टीपल वेरिएशंस कैसे लेके आ सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। सो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा कि बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर मैसेज कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम उस मैसेज के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस कैसे डील कर सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना है विच इज़ स्टूडेंट। और ये वेरिएबल क्या चीज़ होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे समझते हैं। वेरिएबल बेसिकली एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप किसी तरह का डाटा सेव करा सकें, इसको वेरिएबल कहते हैं। जस्ट ऐसे समझो जिस तरह आप दूध को पैकेट में, बॉक्स में सेव करते हो, प्रिजर्व करते हो, तो इसी तरह आप अपने डाटा को एक वेरिएबल में सेव कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अभी देखो मैंने एक स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल को आप ABC XYZ कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, नाम देने के बाद अब आपने इक्वल के बाद उसमें जो भी वैल्यू आपने सेव करनी है वो सेव कर सकते हो। मैं कहता हूं मुझे यहां पे लिखना है अहमद। राइट, सो अहमद बेसिकली मेरा एक डाटा है जो मैंने एक वेरिएबल के अंदर सेव करा दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस वेरिएबल को डिस्प्ले कराऊं, कि जो भी इसमें वैल्यू पड़ी है वो मेरे पास डिस्प्ले हो। लास्ट टाइम हमने लर्न किया था कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम हमने सिर्फ सिंपल मैसेज को प्रिंट करना देखा था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं तो मैं क्या करने लगा हूं, अहमद तो मैं एक वेरिएबल में सेव है, लेकिन मैं प्रिंट क्या करूंगा, हेलो अहमद। तो एक वेरिएशन है बेसिकली ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लिखा प्रिंट, फिर उसके बाद जो भी आपने मैसेज आपने एज इट इज दिखाना है वो, फिर प्लस। प्लस इज बेसिकली सॉरी कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब क्या है, दो चीजों को जोड़ना। जोड़ने के बाद अहमद एक वेरिएबल है, अहमद की जो वैल्यू है एक स्टूडेंट वेरिएबल में सेव है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, हेलो अहमद। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट में अहमद सेव है। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूं तो हमें क्या नजर आएगा, हेलो अहमद। ये कैसे आया, क्योंकि इस स्टूडेंट के अंदर क्या सेव है, अहमद। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में अहमद सेव किया, फिर प्रिंट की स्टेटमेंट ली। उसमें जो मैसेज हम एज इट इज दिखाना चाहते हैं उसको हम डबल कोट में लिखेंगे। अगर कोई डाटा उसके आगे हम वैसे ही दिखाना चाहते हैं तो आप लिखोगे प्लस। प्लस का मतलब बेसिकली मतलब है ऐड करना, कंकैट करना। अगर दो नंबर्स के बीच में प्लस आएगा तो वो उसको ऐड करेगा। अगर दो स्ट्रिंग्स के बीच में ऐड आएगा, प्लस आएगा, तो बेसिकली उसे कंकैट करेगा। कंकैट का मतलब है दोनों को मिला के लिख देना।
उसके बाद उसने लिख दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट में क्या हुआ, अहमद आया, तो अब ये हमें क्या शो आया, हेलो अहमद। सो इस तरह बेसिकली हमारे पास 3-4 तरह की और वेरिएशन हो सकती हैं। जिस तरह हमारे पास डाटा जो हो सकता है, मैं लिखता हूँ न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, मैं लिखता हूँ परसेंट बेसिकली, तो परसेंट मैं किसी की कहता हूँ कि वो फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है। इसी तरह कोई बंदा मैं कहता हूँ स्विच, या तो वो स्विच ऑन होगा तो या वो ऑफ होगा, तो आप उसके लिए ट्रू और फॉल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब अगेन आप उसको प्रिंट कर सकते हो जिस तरह पहले आपने प्रिंट किया। आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट, प्रिंट के बाद आप एज लिखोगे तो एज का जो डाटा है वो आ जाएगा। फिर मैं उसके साथ लिखता हूँ कि आप मुझे परसेंटेज भी बता दो और आप मुझे स्विच की जो वैल्यू है वो भी दिखा दो, ठीक हो गया। लेकिन अभी आपको एक यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। लेट्स रन दिस एंड सी। ये देखें, सबसे पहले इसने हमें क्या किया, हेलो अहमद। हेलो अहमद क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, हेलो अहमद। दूसरी चीज़ इसने क्या की कि एज के अंदर मैंने वेरिएबल बना के 12 डाला, परसेंटेज में मैंने 10.0 डाला और स्विच में मैंने 2 डाला। अब हुआ क्या, इसको मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दी, इसने क्या किया, एज और परसेंटेज को प्लस कर दिया। पहले देखो प्लस नहीं हुआ था, पहले उसने हेलो अहमद दिखाया। क्यों, ये दो एक नंबर्स है, नंबर्स के बीच में ऐड एडिशन का काम करता है, स्ट्रिंग्स के बीच में ऐड कंकैटिनेशन का काम करता है। और स्विच जो है ये सिंपल एक ट्रू स्टेटमेंट थी, तो उसने एज इट इज यहाँ पे ये चीज़ रिटर्न कर दी एज अ सम। अगर मैं इसको सिंपल दूसरी तरह प्रिंट करता तो इसके आगे आप ट्रू ले सकते थे, ठीक हो गया। तो आप इसको यूं करके आप इसको ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं कि यहाँ पे आप स्विच को इरादा से प्रिंट करा दें। तो अब अगर जब आप इसको रन करेंगे तो ये बेसिकली आपको कुछ यूं इनपुट देगा। तो आपके पास हेलो वर्ड आ गया, तो आपके पास उसका सम आ गया और आपके पास नीचे ट्रू स्टेटमेंट भी आ गई। तो ये बेसिकली हमने प्रिंट के कुछ बेसिक वेरिएशंस देख ली। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स पे ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। लेट्स कनेक्ट और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हमने बेसिकली वीडियोस में ये देख लिया प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट की डिफरेंट वेरिएशंस को देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज हम पाइथन के अंदर इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले डाटा टाइप, जिस तरह नॉर्मल डाटा टाइप्स होती हैं, हमारे पास इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बुलियन होता है, यही डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास हर जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में होती हैं, इसी तरह पाइथन में भी होती हैं। वेरिएबल्स देखते हैं हम। वेरिएबल्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसा कि मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर मुझे कोई एक वेरिएबल बनाना है तो मैं इस वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकता हूँ। मैं इसको वैर इज इक्वल्स टू आई से 3, ठीक हो गया। फिर इस तरह मैं इसको कह सकता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 7, कोई भी नाम दे दिया। एप्पल इज इक्वल्स टू हेलो, एप्पल के अंदर एक स्ट्रिंग सेव करवा दी। इसी तरह मैं इसको कहता हूँ परसेंट इज इक्वल्स टू 9.0, तो अब एक फ्लोटिंग वैल्यू उसके अंदर सेव हो गई। इसी तरह मैं इसको कह देता हूँ स्विच इज इक्वल्स टू ट्रू, तो अब स्विच ट्रू हो गया। फिर मैं इसको कहता हूँ पावर इज इक्वल्स टू नन, अब हमने उसके अंदर नन सेव करा दिया, ठीक हो गया। मैं 1 मिनट इसको नन यहाँ टाइप कर लूँ, नन सेव करा दिया। फिर अब ये बेसिकली रूल क्या है, ये हम ये देखना चाह रहे हैं वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर वेरिएबल बनाने हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे कि आप यहाँ पे वेरिएबल के नेम को कोई ऐसा वर्ड नहीं दे सकते जो एक रिजर्व वर्ड हो। जैसे मैं यहाँ ये नहीं कर सकता कि ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक हो गया। अब इस केस के अंदर जो ट्रू है ये एक वेरिएबल तो नहीं है। खैर मैं एक काम कर देता कि मैं इस ट्रू की जगह में यहाँ पे लिख देता एफ और एफ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो ये ट्रू है ये माया एक वेरिएबल की तरह एक्ट नहीं कर रहा, ये यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड जो है वो वेरिएबल नहीं हो सकते। दूसरी चीज वेरिएबल क्या नहीं हो सकते कि आप 1x नहीं लिख सकते, ठीक है। 1x क्यों नहीं लिख सकते, इस वेरिएबल बनाने का रूल होता है कि आपका नंबर पहले नहीं आ सकता, अल्फ़ाबेट पहले आएगा और फिर नंबर आएगा। तो आप x1 कर सकते हैं ना कि 1x कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें एरर थ्रू हो रहा है, हम उसकी जगह x
अगर अभी मैं इसको x1 करूँगा और x1 इक्वल टू 90 करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये केस नहीं ठीक, इट्स नॉट वैलिड केस। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें आपने कुछ देखनी है कि वेरिएबल के लिए ये ज़रूरी है कि आपका वेरिएबल जो होना चाहिए वो नंबर से स्टार्ट ना हो, वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, वेरिएबल कोई रिजर्व वर्ड ना हो। रिजर्व वर्ड के मुराद क्या है? कोई पॉइंट, जिसमें पॉइंट एक रिजर्व वर्ड है, फॉर एक रिजर्व वर्ड है, रेंज एक रिजर्व वर्ड है। तो ये चीज़ें जो है ये आपका एज अ वेरिएबल के नेम नहीं आना चाहिए। तो ये वेरिएबल कन्वेंशन थी। तो ये बेसिक आइडिया था कि वेरिएबल में किस तरह के हो सकते हैं, डाटा टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हम वेरिएबल्स के साथ प्ले अराउंड कैसे कर सकते हैं और डिफरेंट छोटे छोटे जो हैं वो प्रोग्राम्स रन करेंगे। लेट्स सी। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि बेसिकली वेरिएबल्स बनाए कैसे जाते हैं, वेरिएबल को बनाने का मकसद क्या होता है। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अब हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट छोटे मोटे प्रोग्राम्स को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अगर मैं एक यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखता हूँ, वेरिएबल लेट्स से वी हैव 10, ठीक हो गया, और वी हैव y इज इक्वल्स टू 20 एंड देन वी हैव x इज इक्वल्स टू y प्लस x। ये बेसिकली क्या है? एक सम एडिशन फंक्शन है। ठीक हो गया? तो बेसिकली ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के एलिमेंट वीडियो होने वाली है। सो इट्स z इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि आप दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड अप करके तीसरे में स्टोर करवा रहे हो और आप तीसरे का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट विल बी एन आउटपुट। सो 10 प्लस 20 इज इक्वलेंस टू 30। क्यों? क्योंकि इट्स सिंपली एन एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन क्या कहता है? दो अगर नंबर्स हों तो उन्हें ऐड अप कर देता है। सो लेट्स सी द रिजल्ट्स। मैं इसको रन करता हूँ तो व्हाट इट सेज, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपने जो भी चेंजेस किया आपने उसको सेव करना है, इट्स मैंडेटरी। कंट्रोल एस किया एंड लेट्स रन इट अगेन। सो हमारी आउटपुट क्या है? 30। अगेन simple sum operations are very easy in Python. Let's do another thing. हम इसकी जगह एक और काम करते हैं। We will say we have some c and c is equivalent to x minus y. This is what? This is subtraction operation, right? तो ये बेसिकली आपका क्या है? subtraction operation है, सिंपल। अब हम इसको कंट्रोल एस करेंगे। Let's run it and now we have minus values. So 20 minus 10 is minus 10. So we have minus 10. इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन अगर करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आप ऐसे सेव करा सकते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय y एंड देन वी कैन सिंपली प्रिंट m। तो m जो है वो सबसे ऊपर है, तो बेसिकली इस दफ़ा सबसे ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वो आएगी। आप इन दोनों को कमेंट भी कर सकते हैं। आई लेट यू नो लेटर ऑन के कमेंट्स कैसे करते हैं। खैर, सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी, फिर हमारे पास एडिशन की और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन की। हम इसको सिंपली यहाँ से क्लियर करते हैं एंड विल रन आवर कोड अगेन। सो अभी हमारी कोड चेंजेस सेव नहीं हुई। सो या सबसे पहले हमारे पास क्या आया? मल्टीप्लिकेशन आई है। 10 into 20 is equivalent to 200. So 10 into 20 is equivalent to 200 and then we have 10 plus 30 and 10 plus 20 and then we have x minus y which is definitely equals to minus 10. So ये basically some different sum operation है। इसी तरह we can do the division. The division is going to be x divided by y and we can simply say we need division operation and yeah if we simply run it again so we have the division as well. So ये basically एक simple Python calculator था जिसके अंदर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए। सो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि बेसिकली इनपुट कैसे ली जाती है यूजर से और फिर हम इनपुट की बेस पे ऑपरेशंस करना सीखेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। हमने बेसिकली ये देखा कि पाइथन को यूज करते हुए आप सिंपल कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक इशू था, वो इशू ये था कि x, y और z के अंदर हम कांस्टेंट खुद से वैल्यूज दे रहे थे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप कैलकुलेटर यूज करते हो आप तो उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो क्या अगर वो कोड यूज होता जो कोड हमने लास्ट टाइम बिल्ड किया तो उससे तो ये होना था कि वही वैल्यूज जानी थी जो वैल्यूज हमने उसको दे दी थी। आप उसके अलावा कोई वैल्यूज तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते थे। अगर 10 और 20 दिया तो आप उसी को यूज कर सकते थे। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि यूजर से इनपुट कैसे ली जाए ताकि यूजर की प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन को आपने प्रोसेस करना है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज लेके आने। तो आज का वीडियो यही है।
तो जल्दी से चलते हैं इस पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के ऊपर, विच इज टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं कहता हूँ यूजर ने जो इनपुट दी हमने उसको एक वेरिएबल में सेव करवा दिया, वी कॉल्ड इट यूजर। अब यूजर से आप इनपुट ले रहे हैं तो हम उसको इनपुट का ही नाम देंगे। इनपुट इज बेसिकली अ कीवर्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम कंसोल। जो आप कंसोल पे लिखेंगे वो इनपुट हो जाएगी। तो मैं मैसेज पहले डिस्प्ले करूंगा, एंटर योर नेम, राइट। सो अभी जब कोई बंदा अपना नाम एंटर करेगा तो वो नाम बेसिकली कहाँ चला जाएगा, इस यूजर के अंदर। तो ये बेसिकली एक मैसेज है, जो मैसेज उसको शो होगा कि प्लीज एंटर योर नेम। तो इसके बाद वो क्या करेगा, अपना कंसोल पे नाम डालेगा और जो नाम दिया वो यूजर के अंदर ही चला गया। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, हम इसको सिंपली प्रिंट कराएंगे कि यूजर के अंदर जो चीज आई है आप उसको सिंपली प्रिंट कर दो। तो इस तरह की प्रिंटिंग को हमने ऑलरेडी भी देखा था कि हेलो प्लस और जो हमारा यूजर में वैल्यू आएगी वो। अब मैं इसको सिंपली यहां से रन करता हूं टर्मिनल से और देखते हैं कि क्या होता है। सिंपली आई विल से पाइथन और पाइथन के बाद आप लिख दें फर्स्ट कोड डॉट पी वाई, ठीक है। अब आपको ये कह रहा है कि प्लीज इंटर योर नेम। सो ये मैसेज इसने दिखाया, मैं यहां पे लिखता हूं जीशान। जैसे ही मैंने जीशान लिखा तो ये डाटा इस वेरिएबल के अंदर सेव हुआ। सेव होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था हेलो। मैंने आपको बताया था कि प्रिंट में अगर हेलो नहीं सॉरी प्रिंट के अंदर अगर डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज लिखा होता है वो एज इट इज आता है। जैसे यहाँ हेलो एज इट इज आया, लेकिन यूजर जो है ये वो चीज़ है जिसमें कोई भी डाटा हो सकता है। हमारे केस के अंदर इस यूजर में हमने जीशान भेजा तो इस वेरिएबल में जीशान आया और इस वेरिएबल में जीशान पड़ा था तो वो यहाँ पे हेलो जीशान आ गया। अब इस केस के अंदर आप कोई भी चीज़ लिख सकते थे, हेलो अहमद, हेलो हेलो, ये कोई भी नाम हो सकता था। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये था कि बेसिक इनपुट का स्ट्रिंग ऑपरेशन कैसे काम करता है। अब हम एक स्पेसिफिक कैलकुलेटर बनाते हैं जिसके अंदर यूजर कोई भी डाटा दे सकता है, हम उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सके और उसके रिजल्ट्स लेके आ सके। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा आपने एक चीज़ और देखनी है, यस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ एंटर योर फर्स्ट नंबर, ओके। अब फर्स्ट नंबर को मैं इसको एंटर करने को बोलता हूँ और फिर मैं उसको कहता हूँ यूजर टू इज इक्वल्स टू एंटर योर सेकंड नंबर। अब बेसिकली ये हमसे दो दफा कहेगा नंबर एंटर करो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। पहला नंबर यूजर के अंदर जाएगा, सेकंड नंबर यूजर 2 के अंदर जाएगा। अब मैं इसको कहता हूं कि वी नीड टू ऐड अप द यूजर प्लस यूजर 2। जो भी नंबर यूजर हमें देगा हमने उनको सिंपली ऐड करना है। अब अगर मैं इसको रन करूं, अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आप कंसोल पे रन कर रहे हैं तो अगर आप अपर एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट जो आपने कमांड दी थी वो ऑलरेडी आ जाएगी। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी आ गई, मैंने इसको इंटर दबाया। इस तरह मुझे कहा कि प्लीज इंटर योर फर्स्ट नंबर। मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ 10। इट्स आस्क मी टू प्लीज इंटर मी योर सेकंड नंबर। मैं इसको सेकंड नंबर देता हूँ 20। तो इसमें आपने देखा कि रिजल्ट हमारा क्या आया, 1020। हालांकि मैंने इसको क्या कहा था कि दो नंबर को आपस में ऐड करो, तो फिर ऐसे क्यों हुआ। 10 + 20 is 30. इट्स नॉट 10 और 20 लाइक 1020 नहीं। देखो जब आप इस तरह से इनपुट लेते हो तो जो आप इसको इनपुट देते हो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाती है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आउटपुट देगा ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न होने की वजह से जब ये दोनों चीजें स्ट्रिंग थी, पहला नंबर भी और दूसरा नंबर भी, इट्स लाइक ए बी। सो ए बी को आप आपस में ऐड नहीं कर सकते, आप उनको जोड़ के ए बी लिख सकते हो, लाइक ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, नॉट some value like C or something. It should be concatenated. So A plus B is AB, not C. So exactly इसी तरह ये आप A समझिए और ये आप B समझिए। बेशक आपने 10 और 20 दिया तो वो 10 एज अ स्ट्रिंग गया और 20 एज अ स्ट्रिंग गया तो जिसकी वजह से वो 1020। अब मुझे इसको एज अ नंबर ट्रीट करना है तो आपने सिंपली ये काम करना है। देयर इज टू वे कि आप इस इनपुट से पहले इसकी टाइप कास्टिंग कर दें।
टाइप कास्टिंग क्या होता है कि आप किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के वेरिएबल को, वैल्यू को किसी और टाइप में कन्वर्ट करें। तो इनपुट हमें जो डाटा देगा था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देगा था, हमने उसको कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। सेम इसी तरह मैं इसको यहाँ पे भी कन्वर्ट कर लूँगा। तो अब क्या होगा कि मेरे पास दोनों का दोनों डाटा, जो मैंने पहला नंबर दिया और जो मैंने दूसरा नंबर दिया हमारे केस के अंदर, वो एक इंटीजर की तरह ट्रीट होगा। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, अपना लास्ट एरो अप किया तो मेरे पास ये रन हुआ। अब इसने मुझे कहा कि प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, आई से 10, द सेकंड नंबर इज 20 एंड नाउ द आंसर इज 30। ठीक हो गया। अब क्यों हुआ? क्योंकि उसने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर आउटपुट दी। तो अब आउटपुट 20 आ रही है। इधर आप ये काम यहां कर सकते थे या आप ये काम यहां भी कर सकते थे कि जब आपके पास दोनों का डाटा आ गया, अब इस यूजर में जो है वो फर्स्ट 10 एज अ स्ट्रिंग पड़ा होगा, यहाँ पे 20 एज अ स्ट्रिंग पड़ा होगा। अब यहाँ पे इनको कन्वर्ट कर लें, ना कि आप ऊपर कन्वर्ट करें, आप इसको यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन का क्राइटेरिया सेम है कि आपने बस सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी है और ब्रैकेट से पहले आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, मेक इट एन इंटीजर, सो इट्स सिंपली एन इंटीजर। इसी तरह आपने यहाँ पे क्या करना है, मेक इट एन इंटीजर, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके और जस्ट टाइप इंट। तो अब बेसिकली क्या कहेगा, ये इसको सिंपली इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और अगेन अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, ये मुझे कहता है फर्स्ट नंबर दो, आई से 30, द अदर नंबर इज 50 एंड नाउ इट्स 80। तो बेसिकली आपने देखा कि टाइप कन्वर्जन कैसे होती है, सम ऑपरेशंस हमने करना देख लिया। इसी तरह अब आपने अगर माइनस मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली चेंज द सिंबल्स। मैं अब इसको दोबारा रन करता हूँ और दोबारा रन करने के बाद अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि लेट्स सी माय फर्स्ट नंबर इज दिस एंड माय सेकंड नंबर इज दिस, अब इसने इसको मल्टीप्लाई माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अब मैं कहता हूँ कि ओके लेट्स चेंज समथिंग एंड लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन अ लिटिल। मैं इसको कहता हूँ कि प्लीज मल्टीप्लाई 3 विद द 4, सो इट सेज 12। एंड अगेन अब मैं इसको क्या कहता हूँ कि गिव मी अ फेवर एंड डिवाइड, डू अ डिवाइड ऑपरेशन। ओके फाइन। अब आप फर्स्ट नंबर दे दें, मैं कहता हूँ 90, द अदर नंबर मैं कहता हूँ 10, द आंसर इज 9.0। 9.0 का मतलब है कि बेसिकली उसने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये बेसिकली वो कैलकुलेटर होगा जो डायनामिकली वैल्यू आपकी एक्सेप्ट कर सकता है, ना कि फिक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो ये बेसिकली ऐसी चीज में यूज होता है जब आपके पास डाटा डायनामिक हो, ना कि फिक्स्ड वैल्यूज हो। So yeah, this is about how to take an input from the user and a little bit about typecasting and dynamic calculator using Python. अब next हम क्या देखते हैं, let's move on. लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि बेसिकली हम डायनामिक वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं, कि मतलब यूज़र से हम इनपुट ली और उसकी बेस पे हमारा पूरा कैलकुलेटर रन हो। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बेसिकली ये देखने लगे हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ़ एल्स वगैरह को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हमारा एम ये होगा कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र से एज लेगा और जिस यूज़र की एज 18 से प्लस होगी उसको बताएगा कि आप अडल्ट हो, और जिसकी एज 18 से कम होगी तो उसको बताएगा कि यू आर नॉट एन अडल्ट। सिंपली आपने क्या करना है, एक सिंपल वेरिएबल में इनपुट ले लेनी है। तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि अगर हमने इनपुट लेनी है तो हमें एक इनपुट के नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है और हमें यहाँ बताना पड़ेगा मैसेज जो आप उसको दिखाना चाहते हैं, प्लीज़ एंटर योर एज। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी, लास्ट टाइम भी हमने ये डील की थी कि ये आपको स्ट्रिंग में देता है, लेकिन एज इज़ एन इंटीजर नंबर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसकी टाइप कास्टिंग एक्चुअल में करेंगे और मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा। अब क्या होगा कि अब अगर मैं इसको एक वैल्यू दूंगा तो वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट मैं इसको कहता हूँ, अगर इफ़ जो एज आपको दी गई है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, अगर यहाँ पे आपने इक्वल टू में स्पेस नहीं देनी, तो अगर आपको मैं दोबारा से स्टेटमेंट लिखवाऊँ तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ़ ये जो एज आपके पास आ रही है अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है तो मैसेज क्या प्रिंट कराओ, यू आर एन अडल्ट। और अगर एक बंदे की एज 18 से कम आ रही है तो आपने उसको क्या दिखाना है, आप यहाँ पे लिख दो एल्स यू आर अ माइनर, सिंपल। तो अब बेसिकली क्या होगा कि दो केस, इफ और एल्स। इफ उस टाइम पे चलेगा जब एज में जो भी यूजर ने वैल्यू दिया है अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 के बराबर होगा तो ये चलेगा।
अगर उसने एज दिया 18 से कम या 18 से कम मतलब 17, 16, 14 तो एल्स के ऊपर आएगा। इन दोनों में से एक टाइम पे एक चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली लाइन चलेगी। अगर एल्स पे वो आ गया मतलब ये कंडीशन गलत हुई तो वो यहाँ आएगा और इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हम इसको सिंपली रन करके चेक करते हैं कि क्या होता है। सिंपली आई से क्लियर और मैं यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट लाइन है प्रोग्राम की उसको रन करता हूँ। इट्स इंटर योर एज। सबसे पहले मैं एज इंटर करता हूँ 90। अब 90 जो है वो 18 से ऊपर था तो हुआ क्या, यहाँ पे 90 आया। इसने चेक किया अगर 90 था वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है, येस इट इज़। तो उसने ये रन किया और प्रोग्राम रोक दिया। ठीक हो गया। अब हम दूसरा केस रन करते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि अगर मैं इसको एज देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 तो व्हाट इट सेज कि यू आर माइनर। तो अब क्या हुआ, 1 आया यहाँ पे। इसने इसको चेक किया इफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नो, तो ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी स्किप हुई और वो यहाँ नीचे आ गया एल्स में। तो एल्स के अंदर जो लिखा हुआ था उसने उसको एग्जीक्यूट किया यू और आ माइनर। तो मेरे पास यहाँ नजर आ गया आई एम अ माइनर। तो ये बेसिकली हमारे पास एक बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी जिनको फॉलो करते हुए हमने एक इफ एल्स बेस एज क्लासीफायर बनाया। ठीक है, वो बस ये क्लासीफाई करता है यू आर अडल्ट और यू आर माइनर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और लूप्स की एक छोटी सी एग्जांपल को भी कवर करेंगे। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बेसिकली अब हम देखेंगे लूप्स क्या होते हैं, लूप्स का पर्पस क्या होता है। देखो, जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसा काम करना चाहो जो आप बार बार करना चाह रहे हो, जैसा कि पहले हमने क्या देखा था कि अगर मुझे कहीं पे प्रिंट कराना है हेलो और मैं ये चाहता हूँ कि ये हेलो जो है हेलो वर्ड जो है वो 20 दफ़ा प्रिंट हो, तो अब इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा लिखा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी, पाँचवीं दफ़ा, मतलब ऐसे मुझे 20 दफ़ा लिखना पड़ेगा ताकि मुझे इसको 20 दफ़ा प्रिंट करा सकूँ। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो मुझे क्या नजर आएगा, जितनी दफ़ा मैंने इसको टाइप किया है उतनी दफ़ा मुझे हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड उतनी दफ़ा लेकर आएगा। अगर मैं इसको 100 दफ़ा चाहता हूँ तो मुझे 100 दफ़ा ये लिखना पड़ेगा। सो इससे बचने के लिए हम लूप्स की तरफ आते हैं। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स वो होता है कि जब आपने एक काम को कंसेक्यूटिव काम को रिपीट में बार 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 करना है तो आप लूप्स का यूसेज करते हो। एक लूप की बहुत इजी सी एग्जांपल, लूप कैसे बनता है। आपने लिखना है सबसे पहले फॉर इज अ कीवर्ड, आई इन, आई का मतलब है आप जितनी दफ़ा उसको चलाओगे हर दफ़ा वो ये काम करेगा। आई इन रेंज, आप इसको यहाँ डिफाइन कर दो कि आपको उसको कितनी दफ़ा चाहिए। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये काम आपने 5 दफ़ा करके देना है। तो पहली दफ़ा क्या होगा कि पहली दफ़ा इस आई को वो शुरू करेगा 1 से, तो 5 में से 1 यहाँ आएगा तो फर्स्ट टाइम ये चलेगा। फिर उसके बाद जब चल के दोबारा आएगा तो अब आई जो था वो 1 के लिए तो चल चुका है, अब दूसरी दफ़ा 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा और फिर 5 के लिए चलेगा। जब ये रेंज और यहाँ पे 5 पूरा हो जाएगा तो अब उसको पता है कि मेरे पास 5 अटैम्प्ट्स थी और मैंने 5 की 5 अटैम्प्ट्स पूरी कर ली हैं। अब उसके बाद वो रुक जाएगा और वो आगे चलेगा। अब हमारे केस के अंदर क्या होता है, मैं इसको सिंपली यहाँ डिफाइन करता हूँ, फॉर आई इन रेंज 5, इसका मतलब है 5 टाइम चलो। आई मतलब 1 से शुरू करेगा और 5 टाइम चलाएगा और क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ड। तो अब इस सिंपल से काम के बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपना प्रोग्राम सिंपली रन करूँगा और सेम उसी तरह अब मुझे 5 दफ़ा 20 दफ़ा 100 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसने डायरेक्टली 5 दफ़ा मुझे ये लिख के दे दिया। सो ये बेसिकली फ़ायदा होता है लूप्स का। अब इसी तरह मैं इसमें डिफरेंट वेरिएशन ट्राई कर सकता हूँ, लाइक मैं इसको 10 कर सकता हूँ, मैं इसको 100 कर सकता हूँ। 100 टाइम भी अगर मुझे प्रिंट करना है तो आई सिंपली रन इट एंड इट्स गुड टू गो। ये देखें आप 100 टाइम इज प्रिंट। सो इट्स वेरी इजी टू मैनेज लाइक दिस। सो ये बेसिकली पाइथन की बहुत 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 बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग थी कि पाइथन क्या होती है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके अंदर, और अगर आपकी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो पाइथन को कैसे सीखना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आई विल अप्रिशिएट इफ़ यू जस्ट राइट अ कमेंट दैट आई लाइक दिस पार्ट एंड आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट दिस पार्ट। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू मस्ट आस्क दैट क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सी यू इंशाल्लाह इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।